Good morning to each and everyone. Welcome to Kheda Park or Princess Said Bhagat Singh Park. All of a sudden, luckily, I simply come across a particular gentleman, you can say it over that, belonging to the 10 years light particular of India, can say. He is by profession journalist, besides that dealing in some business because one job cannot actually suffice the requirement of the thing, which not sir. What about your vision of India after 10 years? मैं ऐसा 10 इयर्स के बाद में अगर विजन देखूं तो मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो ठीक और सबके पास खुद की नौकरी हो। ठीक नौकरी नहीं तो खुद का बिजनेस भी हो ठीक और वो अपने पैरों पे खड़ा हो और काबिल तारीफ हो। और क्योंकि आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि हर एक बच्चा एजुकेशन नहीं है ठीक और किसी जो एजुकेटेड है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 10 साल के बाद अगर बच्चा पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हमारा देश तरक्की करेगा। अच्छा भाई, हमारा एक सपना है, ध्यान दो, हर रात को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता थके नहीं आपको, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं ना। सही है। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट आप जिससे ने आपने बताया था, एरिया तो बहुत है। एक तो फ्रीलांस हो गया, दूसरी बात स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अलग बिजनेस जर्नलिस्ट, दिस एंड दिस लाइक दैट कैन से। विच एरिया डू यू हेल्प? पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, बॉलीवुड जर्नलिस्ट। Political journalist. So right now, just one day, a few days ago, I simply took the interview of a particular man belonging to this Madhya Pradesh. When I started talking, he simply started telling, go the media. I simply want to avoid this mutual thing, complicacy. Now the thing here is that whosoever person is there in power, certainly accordingly this thing actually goes. Right now, when you just watch television, only videos are there of some miscreant, is not sir, some sort of that negativity, not the positivity. Every day, same thing is being repeated. What type of just food we are actually just giving to the mind of the generation now. कहने का मतलब है, अभी जो आप टीवी खोलो, कहीं किसी का एक्सीडेंट कर दिया, कहीं ने किसी ने टुकड़े कर दिए, कहीं कुछ लड़ रहा है, क्या किस तरह का काफी चीज मैं मतलब मैं 1 मंथ से ये चीज बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना आप? हाँ, क्योंकि जब टीवी खोलो तो समझ आता है किसी ने सूटकेस में पैक कर दिया, किसी ने कुकर में डाल दिया, किसी ने ड्रम में डाल दिया। सोचो इससे ज्यादा ब्रूटलिटी क्या होगा? एग्जैक्टली, मतलब हम अगर जनरेशन को सुधारना चाहते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी भी दिखानी पड़ेगी और जो एक्चुअल में फैक्ट है वो दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, हम परिवर्तन क्यों नहीं कर सकते? है ना, अब परिवर्तन चेंज क्यों? देखो हमारी बात सुनो, देख चोला नेता का कहाँ दिखता कोई गांधी, भाषण आश्वासन के बीच कहाँ लाता कोई आंधी। आपके पड़ोस में रसिया है, आपके पड़ोस में चाइना है, वहाँ लोगों के हिसाब से काम दे दिया जाता, उनके बच्चों का एजुकेशन फलना चलना वही सरकार करती है। इतने साल बाद क्यों हमारा जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कर सकते हो तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता? है ना। आप रसिया में जाओगे तो स्कूल का नंबर है, स्कूल का नंबर है, चाइना में जाओगे तो उसी तरह का सिचुएशन है। स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूं। हाँ, बहुत बढ़िया, एजुकेशन बहुत मैटर बहुत करती है। बढ़िया। अगर हर एक बच्चा एजुकेटेड रहेगा तो वो अपना लीडर चुनने में भी सक्षम रहेगा। अरे लीडर की जरूरत क्या? मुझे ये बताओ, मैं खराब नहीं बना हूं ना। कभी कभी मैं बच्चे से पूछता हूँ कि बेटा क्या बनना चाहते हो? IAS। हम लोग क्यों नहीं नेता, है ना। ये IAS बनने के बाद उसकी फाइल ढूंढने लगता है, तुम ही क्यों नहीं फाइल ढूंढवाओ, है ना। आप वहाँ भी तो नौकरी है, आप उसको क्यों नहीं सोचते हो? और दूसरी बात मैं और भी आगे बढ़ के बोलता हूँ, अगर चाहते हो रोजगार बनाओ नेता को बेरोजगार, अपना कर नोटा का अधिकार एक बार कम से कम देखो। हाँ, नोटा एक बार किसी को नहीं दो, तब खलबली मचेगी। जिसके मुख में चांदी का चम्मच है, पेट में सब कुछ है, उसके बाद वो रेड कारपेट पे चलता है, तो ये जो ZIP जीरो इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में क्यों सोचेगा, है ना, क्यों सोचेगा? अभी एक बेगूसराय का एक आदमी था, मजदूर है, बेचारा तो खींचा, हमने अपनी बात रखी यार, हो सकता है कोई सुनेगा आपकी मदद कर देगा, हमारा मकसद यही भी है ना। अभी 2 बच्चे भाग रहे थे, हमने रोक यार, वो कूड़ा उठा रहे थे, आ जाने कैमरे में यार तुम्हारे। अच्छा कर रहे हैं सर आप, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप काफी क्लीनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी एक फाउंडेशन चलाता हूँ, हाँ बताइए। का फाउंडेशन करके। अच्छा। हाँ, जिसमें मैं हर वीक में मतलब लोगों को फूड प्रोवाइड करता हूँ जो नहीं कर पाते हैं। बाकी सफाइयाँ होती हैं, ये सब मैं करता हूँ। बहुत बढ़िया। और समय मिलता है तो पेड़ लगा देते हैं। ठीक, मैंने तकरीबन 40,000 रुपये के पौधे लगवाए, है ना। कुछ लोगों ने दिए, कुछ अपने से लगवाए, लेकिन लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हमने कहा उस तरह के लोग या तो माथे से बीमार हैं या जेलेसी फैक्टरीज थे, है ना। Suppose if I speak English, what is your problem? You learn it here. If I make video, you also make now. What is the thing? You don't say. Suppose some of the ladies say, sir, there is no pink toilet in the park. हमने कहा देखो हमारे पास एकदम सीधा साधा फंडा है, जैसे एक दिन RSS वाले ने बताया था, वहाँ पर नहीं देखो जो गेट एकदम नर्क था, हमने कहा एकदम रेडीमेड उपाय यार, चल मैं इधर सफाई कर देता हूँ, कल से तुम शाखा वहीं करना, गंदा नहीं होगा, है ना। तो लेडीज़ को भी हमने कहा कि एक काम करो आप, ये जो टॉयलेट यहाँ खड़ा हो
इनकलाब जिंदाबाद एक बार करो, विस्टो देखो आपका पिंक टॉयलेट आ जाएगा, क्योंकि वो आदमी देख रहा है वीडियो, है ना, देख ही नहीं रहा, गिन भी रहा है कितने वोट हैं और आपके बन जाएंगे, और नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। ये अच्छा काम किया सर, अच्छा। मैं उधर देख भी रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सफाई भी करी हुई है। अच्छा, दूसरी बात एक बात है कि एजुकेशन इसलिए नहीं देना चाहते हैं, एजुकेशन देगा तो सवाल पूछेगा, है ना। मैं तो कभी कभी मुझे दिखाई देता है कि ये जो पढ़े लिखे शतायत को कहते हैं, ये तो चलते फिरते मुर्दे हैं, जिंदा लाश यार, इनमें कुछ नहीं है। अरे कुछ बोलो तो यार, कैमरे में भी नहीं आना चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? वो पकड़ेगा लोग, मुझे नहीं पकड़ेगा, तो मैं तो मुझे तो ओपन करप्शन दिख रहा है। आप देखो ध्यान से, एक मिनट। सहमत हूँ, मैं भी जब रिपोर्टिंग करता हूँ, हाँ, हाँ। फील्ड पे जाता हूँ, हाँ, तो लोगों से जब सवाल जवाब होता है तो लोग बड़ा हिचकिचाते हैं बोलने से, क्यों इसके साथ? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि यार नहीं, अगर हमने कुछ गलत बोल दिया क्या गलत बोल कुछ दिया? हो जाएगा। नहीं, क्या गलत बोल दिया? एग्जैक्टली, मैं भी वही पूछना चाहता हूँ कि क्या गलत बोल दिया, जब आपके मन में जो है आप बोलिए ना, क्योंकि सरकार आपने चुनी थी। अच्छा, यंग मन मैन, आपका है। यंग मैन, माई टैग लाइन इज देयर, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ नगर। हाँ ना, उत्तम नगर इज गंदा नगर, मेक इट साफ। लेट मी जस्ट टेल you. भाई गंदा Just let me tell you, sir. Whichever street you go, there is the piles and debris. You find just a thing. तो now चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर, ये पार्क भी उत्तम नगर का एक हिस्सा है। नहीं, मैंने एक्चुअली देखा आज काम चालू हो चुके हाँ, हैं, नहीं, वैसे आप- ऑलरेडी बहुत सफाइयाँ हो आप रही हैं। जान रहे हो क्यों हो रहा है? मैं इसको बना के अपलोड करता हूँ। दो एग्जाम्पल में देखता हूँ कैसे काम होता है। आप याद करो, इधर से जब जाते थे आप यहाँ पे सोम बाजार रोड, वहाँ पे काला काला पानी होता था, रास्ता होता था। हमने मैं देख रहा हूँ कि एक काफी मिनट, सफाई हमने बनाया ऐसे, देख नेता का पोस्टर ऊपर और नीचे गंदगी का गदर। 2-3 बार बनाया, मैं देखता हूँ सफाई भी हो गई, रोड भी बन गया। एक एग्जाम्पल और दूंगा, आप ये क्या नाम है, यहाँ पर जब उत्तम नगर वेस्ट जाते थे कितना गंद करना, नाक बंद करना पड़ता था। अचानक हमारे दिमाग में क्या आ गया, चलो ये इसको बनाते हैं, बनाया, सीधे जोड़ दिया। बगल में आम आदमी पार्टी का ऑफिस, एमसीडी का मालिक वही। जब यहाँ गंदगी है तो दिल्ली का बात छोड़ दो। और नतीजा क्या हुआ, दूसरे दिन में देखा सफाई हो गया, वहाँ एक चौकीदार बैठ गया नहीं, अब वहाँ दीवार खड़ा हो गया। आप कोशिश तो करो, जी, है ना। दूसरी बात, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी जो दिल्ली का विकास हो रहा हाँ, है हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। जगह जगह मैंने जाके देखा है, एज अ रिपोर्टर मैं बात करूँ तो मैं फील्ड पे जाके देख रहा हूँ, जो हमारी नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी, वो अच्छा कर रही है। मैंने उत्तर प्रदेश में कभी इतनी सफाई देखी नहीं थी, स्टार्टिंग से लेकर आ रहा हूँ, 2 दिन सफाई हो रही है। और पिलर्स पे जो आजकल पेड़ पौधे लगाने की जो मुहिम चालू करी है, वो भी अच्छा हो रहा है। हाँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अब 5 सालों चलिए, में बहुत अच्छा मैं होगा। यहाँ पे रोकता हूँ कि जैसे आप देखो, ये जो क्या ना पिलर के ठीक नीचे ये तो काउ शेड बना हुआ है। उत्तम नगर ईस्ट से लेके वेस्ट तक थोड़ा और आगे बढ़ो, है ना। अभी मैं 2 दिन पहले हरियाणा गया था, बहादुरगढ़, वहाँ जो मेट्रो के नीचे देख के दिल खुश हो गया। हरे हरे पेड़, है ना, हरे हरे पेड़ ही नहीं, वहाँ पे जो दिख रहे हैं फूल पौधे भी हैं, वो भी तो आदमी रह रहा है वहाँ पे, है ना। और जैसा एक मिनट, पंडित श्री राम शर्मा जी को देख, मैं वहाँ से भी जुड़ा हुआ, देख के मुझे खुश हो गया, उनके नाम से स्टेशन बना है, ठीक ना। तो कहीं कोई बात नहीं, आप कर सकते हो ना। अब यहाँ पे अब देखो जाके, क्या नाम है, क्या नगर उधर मैं भूल गया, वहाँ कहीं भी मेट्रो के ऊपर किसी नेता का पोस्टर नहीं है, लेकिन उत्तम नगर घुसो यहाँ से लेके द्वारका मोड़ तक कहीं ना कहीं। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ, आप एक बार उत्तम नगर ईस्ट से लेके उत्तम नगर वेस्ट तक आइए, वहाँ के सारे पोस्टर्स फाड़ दिए गए, फाड़ दिए गए हैं। इसके लिए धन्यवाद, जिसने फाड़ा उसके लिए धन्यवाद। रांची पिलर्स कलर कर दिए गए हैं, उस पे नेट लगा दिए गए हैं ताकि पेड़ पौधे लगा सकें। बहुत अच्छा। और स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक में पेड़ पौधे लगाए जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने देखा कि हाँ, बीजेपी के आते ही चलिए, काम थोड़ा शुरू मैं आपके माध्यम से क्या नाम है, रेखा गुप्ता जी, रेखा गुप्ता जी को पहले तो नमस्कार करता हूँ, और अपना मैं बुजुर्ग हो तो आशीर्वाद ही देता हूँ। एक बार आप पधारिए वो खेड़ा पार्क में, और खेड़ा पार्क का भी थोड़ा सा ये कर दीजिए। थैंक यू सो मच। है ना, ज़्यादा बोल दिया, सॉरी यार, है ना। नाम आपने बताया क्या? अच्छा, फिर से अब अच्छा, उसके बाद हमारा लाइन है बेटा, सॉरी बता दे इसको। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर, ये तो हो गया। जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद, गंदगी मुर्दाबाद। थैंक यू सो मच।